इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता ये राहुल गांधी का मुखौटा है। आप जो कर रहे हैं ये साजिश राहुल गांधी के साथ, ये साजिश आपकी कभी नहीं चलेगी। थोड़ा सा असली चेहरा भी दिखा दीजिए हंसते। आप भूले नहीं होंगे वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़कों पे आए थे। तो हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे एविडेंस है। कोई ये कहे कि अरे आप जुडिशरी पे विश्वास नहीं कर रहे, आपको क्या लग रहा है जुडिशरी दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के सड़कों पर नहीं आते। इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अम्बेडकर जिंदा जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा जिंदा है, नेहरू भी जिंदा जिंदा है, नेहरू भी जिंदा जिंदा है, आजाद जिंदा जिंदा है, आजाद जिंदा जिंदा है, रोहित भी जिंदा जिंदा है, फूले भी जिंदा जिंदा है, नेहरू भी जिंदा जिंदा है, मौलाना जिंदा जिंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप यहाँ तमाम लोगों को देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस मौजूद हूँ। तमाम लोग जो बैनर पोस्टर के साथ है, लेकिन यहाँ अनोखा जो है ये देखने को मिला कि इन्होंने राहुल गांधी का जो है मुखौटा भी लगा रखा है। तो ये मुखौटा क्यों लगाया हुआ है? मैडम, मुखौटा मैं अकेला नहीं लगाया। इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता ये राहुल गांधी का मुखौटा है। आप जो कर रहे हैं ये साजिश राहुल गांधी के साथ, ये साजिश आपकी कभी नहीं चलेगी। ये साजिश आपने इसलिए रचा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बता चुके हैं। थोड़ा सा असली चेहरा भी दिखा दीजिए हंसते हुए राहुल गांधी जी का। देखिए, मुखौटा लगाया हुआ है। मैं अकेला नहीं लगाया, राहुल गांधी का मुखौटा हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता लगाई है। राहुल गांधी के साथ जो साजिश कर रहे हैं ये साजिश कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। जो समझ रहे होंगे आप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्टूडेंट्स को राहुल गांधी का लेक्चर आप सुने होंगे। राहुल गांधी बोले कि पेगासिस के बारे में, तो पेगासिस राहुल गांधी ये पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, पेगासिस सबके फ़ोन में रखा गया है, सभी के लोगों की जासूसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने। और ऑलरेडी इससे पहले भी विषय के ऊपर बात कर रहे थे राहुल गांधी। पेगासिस किसने लाया, किसी ने लाया, और सभी भारतीय जनता पार्टी ने एग्री हो गया, हैंड्स अप हो गए। वी ब्रॉट द पेगासिस फॉर द जासूस के लिए सर्व वल्लभ भी। अच्छा, मामला सरनेम का है कि मोदी सरनेम का या गांधी सरनेम का है? मैडम, मामला तो देखो, मामला ये क्या, पार्लियामेंट में हम राहुल गांधी जी सवाल कर रहे थे कि अडानी के विषय पे, तो अडानी और मोदी में क्या रिलेशन है, आप दोनों के इसमें क्या रिलेशन है? अडानी और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया जाते हो, अमेरिका जाते हो, और उनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैक्सिमम एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नियरली 6 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और राहुल गांधी ने पूछे 106, 109 रैंक से लेके आप दूसरे पायदान पर इस हिंदुस्तान के धनवान आदमी बने हैं। कैसे बने हैं? तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे 303 पार्लियामेंटेरियन देश के प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन ऐसा नहीं है। LIC में चोरी की गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की गई है, और शेयरों के हेराफेरी में चोरी की गई है। तो अभी हमारे साथ हैं अमृता धवन जी। अमृता जी, ये भी जो कुछ हो रहा है देश में, चोर को चोर बोलना जो है गलत बता दिया जा रहा है, सज़ा मिल जा रही है 2 साल की सज़ा, और सदस्यता ख़त्म कर दी जा रही है। देखिए, यही बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि आज लोकतंत्र के ऊपर लगातार आघात हो रहा है, और इस प्रणाली को बचाने की लड़ाई है। बात सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता की नहीं है। उनसे हम डरते नहीं है जो भाजपा वाले सोच रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी। हम फ्रंट फुट पे रहकर ही खेलेंगे अभी भी, क्योंकि जो राहुल जी बोल रहे हैं निरंतर, वो सत्य बोल रहे हैं। वो सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं अडानी के स्कैम के ऊपर, सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो सरकार ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्लीन चिट दे दिया अडानी जी को, ये सवाल उसके हैं। और उस डर से एक अलग तरीके से एक मरे हुए केस को, जो सांप की तरह मरा हुआ था, उसको पुनर्जीवित किया गया है जानबूझकर, और 1 हफ्ता पहले जज को चेंज कर दिया गया, और एकदम से फरवरी में फिर से उसको रिविजिट करके मार्च तक जजमेंट आ गया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी की ज़बान को बंद करना चाहती है।
लेकिन ये वो ज़बान है जो पार्लियामेंट के अपने अंदर नहीं बंद कर पाए तो आप पार्लियामेंट के बाहर भी बंद नहीं कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कुछ है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? सदस्यता रद्द कर दी जा रही है, 8 साल तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, हम अभी जो कानून में व्यवस्थाएं हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे और हमें पूरा यकीन है इस देश की जुडिशरी पर अभी भी, और हम मानते हैं कि निश्चित रूप से निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी के और राहुल जी के फेवर में आएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि मानहानि के केस में कभी ऐसी सज़ा सुनाई दी हो। कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया है, कोई उन्होंने करप्शन नहीं किया है, कोई हीनियस क्राइम नहीं किया है। जो इतने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम वाले लोग जो बीजेपी में कन्विक्ट होकर बैठे हैं सांसद, उनको तो आज तक इन लोगों ने टर्मिनेट नहीं किया है। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के नाम पर आप किसी सांसद को और उसकी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते हैं। कानून में इसकी प्रोविजंस होंगी, लेकिन विजडम भी होती है, डिस्क्रिशंस भी होती हैं, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि क्या यह व्यवहारिक है कि नहीं है। और मैं मानती हूँ कि बीजेपी का ये सेल्फ गोल है और समय आते उनको ये समझ आ जाएगा कि उन्होंने देश में राहुल गांधी जी के साथ ये जो व्यवहार किया है आज पूरा विश्व देख रहा है, और पूरे विश्व में जो है भारत जो है कहीं ना कहीं सर झुक रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पर इस सरकार ने जो है इस देश के अंदर हर लोकतंत्र की प्रणाली को किल ही किया है। और ये जो लगातार आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, चुप तो कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं। देश में इतने सारे तमाम जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं केसेस, इतने सारे पड़े रहते हैं। हम देख रहे हैं कि जब कोई पोस्टर लगा देता है मोदी जी के नाम के, देश बचाओ मोदी हटाओ, तो वहाँ पर एफआईआर हो जाती है। इसमें जस्टिफाई करने के लिए तुरंत जो है कोर्ट बैठ जाती है, जस्टिस बैठ जाते हैं, लेकिन जो तमाम आम जनता है वो भटकती रहती है, एफआईआर तक के लिए जो थानों में चक्कर काटते रहते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, पहली बात जो राहुल जी ने भी कहा कि मोदी जी इंडिया नहीं है, मोदी जी वन ऑफ द इंडियन है, और उसको देश का प्रधानमंत्री जो है देश की जनता ने बनाया है। कल यही देश की जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी भी। तो भारत से ऊपर नहीं हो सकता भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री भी संविधान के अधीन आता है, और उसको भी रियलिटी चेक्स की ज़रूरत है और चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। हमारे देश में कोई प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर या संविधान से ऊपर नहीं माना जाता है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक सेटअप में आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, लोगों के बोलने के अधिकारों को छीन रहे हैं। जो बोल रहा है आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उसे जेल भेज देते हैं। रेप के केसेस देख लीजिए, महिलाओं को तो न्याय मिल नहीं रहा इस देश के अंदर। 5-5, 10-10 साल तक डेट्स नहीं पड़ती हैं, केस नहीं ख़त्म होता है, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन राहुल गांधी जी का मैटर आया तो मात्र कुछ महीनों के अंदर, मात्र कुछ 1-1.5 महीने के अंदर उसको पुनर्जीवित भी कर दिया गया, उसमें आर्गुमेंट भी हो गए, उसमें जजमेंट भी आ गई। इतनी तेज़ी से जो इस सरकार के तहत राहुल गांधी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है, अगर इतनी तेज़ी से वो बाकी मुद्दों पर जो कोर्ट में पड़े हैं पेंडिंग, अगर उन पे काम करें तो शायद इस देश की महिलाओं को, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को न्याय जल्दी मिल जाता। अच्छा, ट्विटर पे एक ना ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी डिसक्वालीफाइड, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ट्विटर ट्रेंडिंग तो ऐसी है कि अपनी ट्रोल आर्मी लगा दो और कुछ भी ट्रेंड कर लो। राहुल गांधी इज़ वेरी मच क्वालिफाइड। ही इज़ क्वालिफाइड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री। ही इज़ क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ दिस कंट्री। तो ये तो उनको कानूनी रूप से सोच रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो इससे कोई असर होने वाला है। ये खुद बैकफुट पे जाएंगे जब हायर जुडिशरी से ये रिज़ल्ट चेंज होकर आएगा। और ये बात लीगल भी नहीं है, बात है पॉलिटिकल लड़ाई की। आप किस तरीके से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अडानी जी को लेके जो लगातार सवाल उठाए, वो भाषण हमने सबने देखा है, उसके तुरंत बाद ही फिर से ये केस जीवित कैसे हो गया? 1 साल तक तो उस कंप्लेनेंट ने, जिस कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट दर्ज करी थी मानहानि की, 1 साल तक वो उस पर चुप बैठा था। उसने उसको विड्रॉ कर लिया था, उस पर स्टे कर लिया था। तो जब 7 फरवरी को पार्लियामेंट में इस बारे में भाषण हुआ अडानी को लेकर, जब सवाल किए गए, उसके बाद फिर से ये कैसे पुनर्जीवित हो गया? तो ये प्लानिंग है। अगर जुडिशरी को भी सरकार सोचेगी कि हम कंट्रोल करके जजमेंट्स दिलवाएंगे, डरा कर, धमका कर, और इसका प्रमाण है, आप भूले नहीं होंगे वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़कों पे आए थे। तो हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे एविडेंस है। कोई ये कहे कि अरे आप जुडिशरी पे विश्वास नहीं कर रहे, आपको क्या लग रहा है जुडिशरी दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के सड़कों पर नहीं आते। जो जिस देश में सड़कों पे जजेस को आना पड़ गया कि हमारे साथ दबाव की राजनीति करी जा रही है, तो निश्चित रूप से इस तरीके के वर्डिक्ट्स के ऊपर विरोध तो किया जाएगा और उस पर सवाल भी उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी हमारे साथ ही अमृता धवन जी, और लगातार यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं, प्रियंका गांधी अंदर हैं, तमाम लोग जो है नारे और पोस्टरों के साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और तमाम यहाँ पर युवा वर्ग भी है, तमाम कार्यकर्ता भी है। तो उसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव।